अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान हो तो इलाज के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 1, उघड़ा महादेव इलाका, महात्मा बसवेश्वर चौक, कारेगांव रोड, परभनी। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक। संपर्क 9921691008। परभनी के अपर जिला कलेक्टर राजेश काटकर इनकी मुंबई में बदली। पिछले 1.5 वर्षों से कार्यरत रहे परभनी के अपर जिला कलेक्टर राजेश काटकर इनकी प्रतिनियुक्ति पे मुंबई में तबादला हुआ है। उनके जगह पर लातूर स्थित डॉक्टर प्रताप सुग्रीव काड़े इनकी नियुक्ति किया गया है, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। ऐसा आदेश शासन द्वारा जारी किया गया है। हिंगोली जिले के रहने वाले काटकर ये परभनी में अपर जिला कलेक्टर के तौर पर कार्यरत थे। काटकर इनकी प्रशासकीय कारकिर्द ये मुंबई और ठाणे में इलाके में ज्यादातर रही है। अपर जिला कलेक्टर इनके तबादले पर ऑफिस में ही सर देशपांडे, रोह वाटिका के संचालक सचिन सर देशपांडे, पूर्णा तहसील खेती सेवाग्राम ग्रुप के किसान प्रताप काड़े, गोविंद दुदाटे आदि ने पुष्प गुच्छ देकर आगे के कामों के लिए शुभकामनाएं दी है। सेलू नगर परिषद के कर्मचारी नदारत होने से ऑफिस में पूरी तरह से सन्नाटा छाया दिखाई दिया, तो जो नागरिक नगर परिषद में काम के लिए आए हुए थे वो निराश होकर घर लौटते दिखाई दिए। इनकी वजह ये रही कि हर शनिवार और रविवार को छुट्टी के कारण शुक्रवार को भी बिना छुट्टी के दुम्मा मारने वालों की आदतें इन कर्मचारियों को आदी बना दिया है। सेलू नगर परिषद के 51 से 52 कर्मचारी होने के बावजूद 5 से 6 कर्मचारी ड्यूटी करते दिखाई दिए। फिलहाल नगर परिषद पर प्रशासक होते हुए उसका चार्ज उप जिला कलेक्टर इनके पास रहने के बावजूद इन कर्मचारियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नजर आने से तारीख 4 नवंबर 2022 शुक्रवार के रोज इतने सख्त उप जिला अधिकारी होने के बावजूद भी इन कर्मचारियों ने डुम्मा मारने से इनकी दुम्मा मारने की आदत यहाँ दिखाई देती है। इस पर उप जिला कलेक्टर अब क्या निर्णय लेंगे यह आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल सेलू वासी इस ओर निगाहें लगाए हुए हैं। और खाना खाने का टाइम है ना। स्टाइल का मकान, राजा शूज की दुकान। अगर दिखना है कूल तो यूज करो राजा शूज। अच्छी क्वालिटी और कम दाम, पूरे परिवार के लिए एक ही दुकान, राजा शूज। दिवाली धमाका, बड़े ब्रांड्स पर भारी छूट। हमारे पास लेडीज, जेंट्स और बच्चों के लिए जूते, चप्पल, स्लीपर और सैंडल उपलब्ध है। विशेषकर महाराजा जूती, शेरवानी जूती, रेडन चीफ, वुडलैंड, कैंपस, फ्यूरो, अब्रोस, एशियन, एक्शन, लैंसर, कोलिटो, नाइकी, रीबॉक, सीटीआर, स्पोर्ट्स शूज, एडिडास शूज, बाबा शूज, अपेक्स शूज, लाइफॉक्स लोफर्स, पैरागॉन, विकेसी चप्पल, कैजुअल एंड फॉर्मल सभी वैरायटी और क्वालिटीज के शूज, चप्पल, सैंडल, स्पोर्ट्स शूज उपलब्ध है। और बच्चों के कंफर्टेबल सैंडल और शूज, लेडीज के लिए बेहतरीन सैंडल, चप्पल और शूज, विविध क्वालिटी की तलाश यहीं पर। सभी क्वालिटीज पर भारी छूट, एक बार आकर क्वालिटी जरूर देखें। एड्रेस MR कॉम्प्लेक्स, मुल्ला मस्जिद के सामने, स्टेशन रोड, परभनी। प्रोपराइटर मोहम्मद आवेश। परभनी के जिला कलेक्टर आंचल गोयल इन्होंने जिला सरकारी अस्पताल में आकर मिलने वाली सेवा सुविधाओं की जांच की और समस्याओं का मालूमात। जिला अस्पताल के बाहर मरीज विभाग, ART, महिला वार्ड में पलंगों की समस्या,
सिटी स्कैन आदि विभाग में जाकर मुलाकात दी, विविध वार्ड में जाकर मुलाकात दी और उसमें यहाँ के मरीजों से भी उन्होंने संवाद साधा। इस समय निवासी उप जिलाधिकारी महेश वरदकर, जिला सर्जन डॉक्टर सुभाष जगताप और निवासी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर कल्याण कदम, जिला अस्पताल के प्रशासकीय अधिकारी डॉक्टर किशोर सुरवसे, डॉक्टर मंजूषा कुलकर्णी, डॉक्टर पालवे, डॉक्टर नीलिमा, डॉक्टर महेश के, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी कैलाश तिड़के आदि हाजिर थे। इस समय यहाँ की समस्याओं को लेकर कई विविध संगठनों ने और एनजीओ ने इस पर आवाज उठाई है। इस पर इस तहकीकात के लिए जिला कलेक्टर आंचल गोयल इन्होंने ये कदम उठाया है, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। लाइटिंग की दुनिया में एक नया आविष्कार, ईद, दिवाली हो या कोई त्यौहार, सोनी लाइटिंग लगाना हर बार। 3D पिक्सल लाइटिंग डेकोरेशन, पिक्सल प्रोग्रामिंग लाइट्स और एनिमेशन नाम लोगो कहीं भी सिर्फ लाइट के सहारे किसी भी इमेज को तैयार करे। दुकान मकान को चमकाए, सोनी लाइटिंग लगाए। लाइटिंग्स पर फोटो, वीडियो, एनिमेशन लगाए जाएंगे। आपके डिमांड्स पर मनचाही लाइटिंग्स, पिक्सल लाइट डेकोरेशन तैयार की जाएगी। एड्रेस सोनी लाइट मंडप डेकोरेशन, रोशन खां महल्ला गुम्मत के पास। प्रोपराइटर अहमद खान। मोबाइल नंबर 9422878242 9766839195। उसद तहसील के वनवाला गांव इस मुस्लिम कब्रिस्तान में 8 वर्ष पूर्व दफनाए गए एक महिला का शव यानी कि लाश कब्र में सुरक्षित होने का मामला सामने आया। कब्रिस्तान में अन्य एक महिला की पार्थिव शरीर को दफनाने के लिए कर्न यानी कि खोदते समय बाजू में स्थित कब्र 8 वर्ष पहले दफनाया गया महिला का एक लाश दिखाई दी। उसके कफन पर मिट्टी भरी हुई थी, जबकि भीतर शव सुरक्षित होने का दावा किया जा रहा है। इस घटना के बाद उस शहर और तहसील में आश्चर्य जताया जा रहा था। इस महिला के शव के फिर से धार्मिक तौर पर उसी कब्र में दफनाया गया है। दफन पर लगी मामूली मिट्टी लगने के अलावा वो भी अच्छा दिखाई दिया। इस मामले के सामने आने वाले बाद वनमाला के मुस्लिम कब्रिस्तान में मौजूद नागरिकों ने मैयत हलीमा बी की खबर को लकड़ियों के नई पट्टियों से फिर से ढका कर धार्मिक पद्धति से एहतराम के साथ फिर से दफन किया है। इस मामले में इस समय वहाँ के मुस्लिम समुदाय के अनेक हाफिज और इमाम और प्रतिष्ठित नागरिक हाजिर थे। बाजू में खबर खोदते समय सामने आया मामला। पुसद तहसील के बनवाल गांव के धार्मिक तिलावत करने वाली महिला हलीमा बी शेख हनीफ रहती थी। गांव के किसी मुस्लिम महिला की मृत्यु हो जाती तो वो उसके पार्थिव धार्मिक तौर पर गुस्ल किया करती, उसके शव को नहलाया करती और स्नान कराया करती। साथ ही वो छोटे बच्चों के मदरसे लेकर उन्हें निःशुल्क कुरान शरीफ सिखाया करती थी। हलीमा बी का 14 अप्रैल 2014 को निधन होने से उसका पार्थिव शरीर वनवाल स्थित मुस्लिम कब्रिस्तान में दफनाया गया था। वनवाला गाँव के बानो बी सैयद अली नामक महिला की निधन हो गया, जिसके बाद उसे दफन विधि के लिए वनवाल गांव के कब्रिस्तान में कब्र खोदी जा रही थी। कुछ लोगों को इस कब्र के बाजू में स्थित 8 वर्ष पूर्व यानी 8 साल पुरानी बनी हलीमा बी की खबर उसमें से उजाला आता दिखाई दिया। उसमें झाँक कर देखा गया, तब उसमें 8 बरस 4 महीने 9 दिन से ऊपर दफनाया गया हलीमा बी का लाश दिखाई दी, जो कफन में पूरी तरह से लिपटी हुई थी। इसकी जानकारी गांव के इमाम और प्रतिष्ठित नागरिकों को दी गई, जिसके बाद कब्रिस्तान में पहुंचकर यह मामला देखा गया। कब्र पर डाली गई लकड़ियों की पट्टियां हटाकर देखकर हलीमा बी की डेड बॉडी जैसी के तैसी नजर आई। हलीमा बी शेख हनीफ इनकी 8 साल 4 महीने के बाद भी जैसी की वैसी लाश दिखाई देने पर यह लोगों को इबरत करने जैसी बात है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि ये बेचारी अकेली होने के बावजूद निःशुल्क कुरान शरीफ पढ़ाया करती उन बच्चों को, छोटे मासूम बच्चों को। और जो लोग कब्रिस्तान में जाने से डरते हैं और किसी के निदान पे भी डरते हैं, ऐसे लोगों के लिए एक सबक आवेश बात सामने आ रही है। हमारे व्यूज को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हमारी न्यूज आप तक पहले पहुंच सके। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.